हेलो फ्रेंड्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इस पे थोड़ा सा वीडियो एक बना दीजिए, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग सामने दे रहा हूँ। और वह है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, केवीएल एंड केसीएल। सिंपल सा है, बहुत छोटा सा नियम है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार बच्चों ने कमेंट किया कि सर एक बार केवीएल और केसीएल बता दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये बता दूँ, बाकी और भी आप कमेंट करेंगे। जैसा जैसा आप कमेंट करते हैं मैं वही काम करता हूँ। आप कमेंट जो करते हैं जिस चीज़ का, मैं उस पर ज़रूर ध्यान देता हूँ, उस पर वीडियोज़ मैं ज़रूर बनाता हूँ। तो अब जो भी आप कमेंट करिएगा, जो भी थ्योरम्स से आप रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको ज़रूर, कोई भी थ्योरम हो, चाहे वो जेई का बच्चा हो या कोई ITI TG2 का लड़का हो, कोई भी विद्यार्थी हो, और जो भी कमेंट आप करिएगा मैं उस पर वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आज एक छोटा सा हम लोग लेते हैं नियम KVL एंड KCL। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। KCL ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, KCL का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए किरचॉफ साहब ने क्या किया था, किरचॉफ साहब ने दो नियम दिए थे। ठीक है, किरचॉफ साहब ने एक KCL दिया हुआ था और दूसरा दिया था क्या, KVL। ठीक है, किरचॉफ साहब ने एक KCL दिया था, दूसरा क्या दिया था, KVL दिया हुआ था। तो KVL और KCL दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों नियम किरचॉफ साहब के ही द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग KCL देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग KVL देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको KCL क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग KCL। ठीक, देखिए किरचॉफ साहब ने कहा कि किसी, सबसे पहले तो नियम इनका नियम मैं बता देता हूँ कि किसी नोड या जंक्शन पर, किसी भी नोड या जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का, आने वाली या जाने वाली समस्त धाराओं का अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट्स at a node or junction is equals to zero. That's mean we can say कि in other word, in any node or junction incoming currents is equals to outgoing currents. ठीक है, मतलब इनकमिंग करंट जो आ रही है किसी नोड या जंक्शन पर, और जो आउटगोइंग करंट है, दोनों बराबर होंगी। दैट्स मीन एकदम शुद्ध भाषा में कहें कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि देखिए ध्यान से, क्या आप जैसे थ्योरी नियम तो आप याद कर लिए, लेकिन आप इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं देखा है क्या? मतलब कहीं आपको लगता है कि कहीं हमने इस नियम को कहीं फॉलो किया क्या? हर जगह होता है, शायद इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया ही इसी नियम से चल रही है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करंट। मतलब आप ये नियम आपने सुना होगा, बार बार मैं क्लास में भी आप सबको बताया हूँ कि जितनी करंट आती है उतनी करंट लौट के वापस जाती है। ठीक है, जैसे अच्छा चलो बाद में बताओ, पहले नियम बता देते। जैसे मान लीजिए कोई नोड या जंक्शन है, ये मान लीजिए कई ब्रांचेज यहाँ पे इस तरीके से आ रही हैं, समझिएगा ध्यान से, ये इस तरीके से है। ठीक, ये इस तरीके से, ये कोई नोड या जंक्शन। अब सबसे पहले जान लीजिए कि नोड और जंक्शन क्या होता है। नोड क्या होता है, नोड या जंक्शन दोनों लगभग लगभग चीज़ें एक ही होती हैं, बस थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होता है। लगभग लगभग चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन जो नोड होता है वहाँ पर टू आर मोर देन टू, टू प्लस ब्रांचेज रहती हैं, टू प्लस। और जो जंक्शन होता है वहाँ पे 3+ होता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो नोड होता है वहाँ पे 2+ होता है, मतलब 2 या 2 से अधिक, और जो जंक्शन होता है वहाँ पे 3 या 3 से अधिक। ठीक है, तो ये आप कभी कभी पूछ ले जाता है, लेकिन नोड या जंक्शन की ही बात करते हैं। तो नोड या जंक्शन का मतलब एक ऐसा बिंदु जहाँ पे 2 या 2 से अधिक, या 3 से अधिक, 3 से अधिक हो जाएगा जंक्शन हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा तो नोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे भी हम कह सकते हैं, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि जितने भी आपके जंक्शन होते हैं, क्योंकि 3 से जंक्शन होते हैं और 2 वाला क्या होता है, नोड होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जितने भी जंक्शन होते हैं वो सभी नोड होते हैं, है ना, कि लेकिन सभी जो नोड होते हैं वो जंक्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 है तो उसमें तो 2 होगा ही होगा, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो इसलिए जितने भी जंक्शन है वो तो नोड हो जाते हैं, लेकिन जितने भी नोड हैं वो जंक्शन नहीं हो पाते। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, अभी फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए एक नोड या जंक्शन है, ये एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से आ रही है, एक धारा यहाँ से,
एक धारा यहाँ से, इस तरीके से है, ठीक। और एक और मान लेते हैं, चलिए एक यहाँ पे ये है, मान लीजिए यहाँ से करंट यहाँ आ रही है, यहाँ से करंट यहाँ आ रही है, यहाँ से करंट यहाँ आ रही है, यहाँ से करंट बाहर जा रही, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक। इसे मान लेते हैं I1, इसे मान लेते हैं I2, इसे मान लेते हैं I3, इसे मान लेते हैं I4 और इसे मान लेते हैं I5। इस तरीके से आपको समझ में शायद आ गया होगा। दैट इज़ I1, ये आपका हो गया I2, ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये I5। अब फिगर में देखिए, फिगर में आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए, पेन का कलर चेंज कर लें। ओके, अब देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है क्या, अब देखिए यहाँ पे आने वाली कौन कौन सी हैं, इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे आने वाली कौन सी है, ये देखिए ध्यान से, ये आने वाली है, ये देखिए ये भी आने वाली है, ये आने वाली है। जाने वाली कौन कौन सी है, जाने वाली, पेन चेंज करके बताते हैं आपको। ओके, जाने वाली कौन सी है, जाने वाली आपकी है, ये देखिए जाने वाली है, ये यहाँ से जाने वाली है, ठीक है, और ये यहाँ से जाने वाली है, ये इस तरीके से। तो इस नियम को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए नियम में कहने का मतलब एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आने, एक तो नियम यह है कि किसी नोड या जंक्शन पर, ये है, किसी नोड या जंक्शन पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसमें आने वाले जाने वाली बात नहीं की जाती, समस्त की बात की जाती है। तो समस्त के लिए हम लोग ये करते हैं कि आने वाली जो धारा होती है, जब उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसे पॉजिटिव में ले लेते हैं, और जो जाने वाली धारा होती है उसे नेगेटिव में ले सकते हैं। ऐसा नियम फॉलो करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप जाने वाली को नेगेटिव ले सकते हैं, जाने वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, आने वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, ये आपका मेथड है। लेकिन जो हम लोग करते हैं, जो हमारे हिसाब से है, जो अनेक अनेक किताबें अलग अलग मानते हैं, लेकिन यही मान लेते हैं, जो थोड़ा आसान रहता है कि जो आ रहा है उसे पॉजिटिव और जो जा रहा है उसे नेगेटिव, क्योंकि ये थोड़ा सा और नहीं लगता। ऐसा सिस्टम में होता भी है कि आने वाले को हमेशा पॉजिटिव ही कहा जाता है और जाने वाले को नेगेटिव कहा जाता है। तो चलिए, इसका क्या है कि देखिए, आने वाला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों को एक तरफ कर लो, ठीक, और ये जाने वाले हैं, ठीक है, इनको माइनस में कर दो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाइए। ओके, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन में जगह थोड़ा कम है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे I1 ध्यान दीजिएगा, और प्लस का ले लेंगे कौन सा, अभी यहाँ पे कौन सा था, I5 था, I1, ये I1 था, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, यहाँ पे I5 था ना, अभी हम लोगों ने जो किया है ये I5 ही तो था यहाँ पे, समझ पा रहे ना। तो I5 भी आ रहा था, तो ये हो गया I5, ठीक। और कौन सा है, और I4, I1, I5, I4, ठीक है। और ये जाने वाली है, ठीक है, I2 और I3 जाने वाली है। तो एक मिनट मैं सब इरेज करके आपको बता देता हूँ, जिससे इस पर जगह भी आ जाएगी ना, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हाँ, तो चलिए, ये देखिए आपका कौन सा आ रहा था, I1 प्लस I4 और प्लस I5, ये आ रहे थे, आने वाले थे ना ये, और I2 और I3 जाने वाले थे, तो माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया, इक्वल्स टू 0, अर्थात यह सभी शून्य के क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। या इसी को कह दिया जाता है, इसी को कह दिया जाता है, एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं, इसी को कह दिया जाता है, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए ध्यान से, सिग्मा। टोटल के लिए हमेशा आप जानिए, मैथ जानते होंगे, मैथ में टोटल के लिए हम लोग सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा आई कह दिया जाता है, सिग्मा आई बराबर 0, ठीक है, सिग्मा आई बराबर 0। सिंपल सा नियम है, किसी संधि पे समस्त धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के
बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक तरीके से और भी कह सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से और भी कह सकते हैं। अब फिगर तो मैंने हटा दिया, लेकिन आप अगर आपको दिक्कत होगी तो आप पीछे वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। एक तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं, इनके दूसरे कथन के अनुसार। दूसरा कथन ये है कि किसी भी संधि पे आने वाली धारा का योग उसी संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो मतलब देखो क्या है, अभी हमने देखा कि I1 आ रही थी प्लस I4 आ रही थी, I5 आ रही थी धारा, ठीक है। और यहाँ से जाने वाले कौन से थे, बराबर कर दो, शून्य के बराबर नहीं कहते, इसको बराबर करना है। बराबर कौन सा था, I2 प्लस I3। सिंपल सी बात है और छोटी बात है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, मतलब इनकमिंग, ये इनकमिंग, ये आउटगोइंग, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक इस तरीके से भी आप मान लीजिए कि इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, ठीक है। इनकमिंग बराबर आउट गोइंग, मतलब अब इनके नियम का कंक्लूजन क्या निकला। इनके नियम का कंक्लूजन निकला कि किसी भी सर्किट में, किसी भी नोड पे जितनी धारा आती है उतनी धारा लौट के वापस जाती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रैक्टिकल इसमें क्या चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल इसमें यह है, देखिए ध्यान से। जैसे जैसे मान लीजिए आपके घर, ये आपका घर है, ठीक, ये आपका घर है, और घर में आप कनेक्शन लेके आ रहे हैं, तो कनेक्शन 2 तार से लेके आएंगे। इस तरीके से 2 तार से कनेक्शन लेके आएंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज आपको बता रहा हूँ। आपके घर में बल्ब जलेगा, आपके घर में पंखा चलेगा, आपके घर में टीवी चलेगी, आपके घर में सब कुछ चलेगा। तो ये सब कुछ, ये तार आपके घर में बोर्ड लगेगा ना, ये हर एक जगह से होते हुए इस तार के माध्यम से जितनी करंट इधर से आई है उतनी करंट क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यही हुआ कि आने वाली, ये देखिए, ये आपका घर एक प्रकार से वो बन गया, ये आपका घर क्या बन गया, एक प्रकार का बन गया आपका घर, एक नोड बन गया, एक जंक्शन बन गया। मतलब यहाँ पे जितनी करंट आ रही है वो लौट के आपके घर से वापस जाएगी। एक बार मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा कि सर फिर इसमें मतलब फिर बिजली विभाग हमसे पैसा क्यों लेता है, कि मतलब जब जितनी करंट आती है तो उतनी ही वापस चली जाती है, तो बिजली विभाग हमसे पैसा क्यों लेता है भाई, ये तो पूरा चला जाता है। तो एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था, जिसका उत्तर ये है कि ऐसा नहीं है। जैसे आपके घर में ही आती है तो आपके घर में काम करके जाती है ना। काम करने का मतलब ये है कि आपके घर में जो काम करती है, काम का पैसा लेती है, आने जाने का पैसा नहीं लिया जाता है ना। आने जाने का पैसा नहीं लिया जाता। जैसे ऐसे एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से, जैसे कि एक समझिए, रुक जाइए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और आपके घर में भोजन बनाना है ना। तो आपने एक मेड रख लिया, तो मेड रख लिया, मेड मतलब खाना बनाने का कोई आपके घर में रखा गया है। तो खाना बनाने वाला मान लीजिए उसका घर यहाँ पे है, समझिएगा ध्यान से। तो अपने घर से आपके घर आता है, ठीक, ठीक है, अपने घर से आपके घर आया। ये उसका घर है, किसका, मेड का। ये मेड का घर है, वो अपने घर से आपके घर पे आया और आपके घर में काम किया। काम करने का मतलब खाना वाना बनाया, और खाना वाना बनाने के बाद फिर वापस कहाँ, जहाँ से आया था, ठीक है, जहाँ से आया था वो वापस लौट के चला गया। तो अब आप क्या करते हो, आप जो मेड होता है, जो आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको क्या करते हो, आप पैसे देते हो ना। तो आप उसे ये भी तो कह सकते हो कि यार ये तो फिर ऐसा है कि तुम ही आए तुम ही चले गए, तुम ही आए तुम ही चले गए, कुछ बदला थोड़ी। जो तुम सुबह थे वही तुम शाम में हो, जो तुम थे वो आज जा, मतलब जैसे तुम आए थे वैसे तुम जा रहे हो, कोई अंतर नहीं है। तो किस बात का पैसा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करने आता है उसको हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है कि जो आपके घर में करंट आती है, जाती तो वही है, जो आती है वही जाती है किरचॉफ के नियम के अनुसार। लेकिन जो हमारे घर में काम होता है, उस काम का जितने समय तक जितना हम उसको यूटिलाइज करते हैं उसका पैसा लिया जाता है, आने जाने का पैसा नहीं लिया जाता। तो ये रहा किरचॉफ का करंट रूल, KCL, इसका प्रैक्टिकल यूज ये रहा, ठीक है। इसलिए हमेशा जान लीजिए कि दो तार के बिना काम नहीं हो सकता। अगर आने वाला है तो जाने वाला तार भी होना चाहिए, है ना। इसीलिए स्विच को जब ऑफ कर दिया जाता है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं, स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए स्विच को ऑफ कर दिया, तो या तो देख लीजिए सर्किट क्या हो गई, क्या हो गई, रुकिए, जैसे एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
ये मान लीजिए है, और आपने स्विच को यहाँ पे ऑफ कर दिया, यहाँ पे स्विच को आपने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, जो करंट आपके यहाँ आएगी, जो करंट आपके यहाँ आएगी, उसके जाने का कोई रास्ता, उसके जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब देखिए, ये यहाँ से आएगी और ये यहाँ से जाएगी ही नहीं, है ना, तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस वजह से आपके घर में काम होगा नहीं, मतलब करंट आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने जाने का रास्ता उसको नहीं दिया है ना। तो भैया जाने का रास्ता आपको देना पड़ेगा। जाने का रास्ता आप नहीं देंगे तो आपके घर में काम नहीं होगा, चाहे जैसे ही उसको जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी तार के माध्यम से वापस लौट के जाए, चाहे वो अर्थ के माध्यम से वापस लौट के जाए, एनी हाउ उसको जाना पड़ेगा। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ। एक चीज़ आप और इसमें जोड़ सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो थ्योरी में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, लेकिन जो थ्योरी में पूछता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ये चार्ज के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। किसके, ये पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एलएमआरसी में कई बार पूछा गया, डीएमआरसी में पूछा गया है, यूपीपीसीएल में भी पूछना है, आर्बिनल में भी से आया है कि किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत सारे बच्चे आने वाली जाने वाली सब कर देते हैं, न्यूमेरिकल भी से आता है, लेकिन ये गलती कर देते हैं कि कौन सा, मतलब किस सिद्धांत पे ये काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये काम करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, पूछा भी था, चलिए मैं बता भी देता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी ने हमसे कहा था कि, रुक जाइए बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी ने यही से रिलेटेड, जैसे नियम ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है ना, और यहाँ से आप सप्लाई ले रहे हैं और यहाँ से सप्लाई वापस जा रही है, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक विद्यार्थी ने हमसे कहा कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सब पंखा वंखा चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, सारी चीज़ें आप चला रहे हैं। आप सारी चीज़ें जब बंद कर देते हैं तो जो बिजली आपके घर आ रही है वो कहाँ जाएगी? ये क्वेश्चन एक विद्यार्थी का था। तो अब आप इसमें सोचिए, तो एक विद्यार्थी ने हमको तर्क दिया था कि सर, जैसे तर्क ये दिया था, जब ऑफलाइन बेस में क्लासेस चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक विद्यार्थी ने तर्क दिया था कि सर, जैसे मार्केट में आप सब्जी खरीदने जाओ तो जो आप आलू खरीदते हो या कोई भी सामान खरीदते हो, तो शाम तक जो सब्जी बिक जाती है वो तो बिक जाती है, और जो नहीं बिकती है वो फेंक दी जाती है, सड़ जाती है। तो वही उसी प्रकार जो बिजली यहाँ पे आती है वो यूज कर लो तो सही है, और नहीं तो फिर ये बेकार हो जाती है। तब तो भैया बढ़िया ही है। हम लोग क्या करें, अपने घर में बल्ब क्या करें, कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो बल्ब क्या करें, बंद कर दें, जब सब चलाते रहें, बल्ब, पंखा, एसी, कूलर सब चलाते रहें, क्योंकि बर्बाद तो होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं है, बिजली कभी बर्बाद नहीं होती, ठीक है। यह ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अपने घर का लोड ऑफ कर देते ना, तो आपके घर में करंट आती ही नहीं है, आपके घर में सप्लाई आएगी ही नहीं। कहाँ से नहीं आएगी? वहीं से जहाँ से ये बन रही है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ से इसका जनरेटिंग पॉइंट है, जहाँ बिजली बन रही है वर्तमान में, जहाँ से टरबाइन से बिजली बन रही है, वहाँ से नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि आप अपने घर में जिस पंखे के नीचे आप वर्तमान में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वह पंखा जो चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये समझ लिए कि इस समय वो पंखा कहाँ से बिजली आ रही है। ये आपके घर में जो सब स्टेशन है वहाँ से नहीं आ रही है, ये आ रही बिजली कहीं पे जहाँ बन रही है। इस समय कोयला जल रहा है, इस समय कोयला जल रहा है, ठीक है, और वो आपके घर में बिजली पहुँचा रहा है। अगर शायद वहाँ जनरेशन बंद हो जाए तो आप तक बिजली नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आए जाएगी नहीं, अगर आप यूज करोगे तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज वहाँ से सप्लाई आएगी नहीं। कोई मतलब आप समझिए कि लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, लोड कम हो जाएगा। ये चीज़ें होती है। और यही पावर प्लांट पे जब आप लोड कर्व खींचते हैं, शायद जो थोड़ा सा जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए मैं बता दें, जब आप लोड कर्व खींचते हो, लोड कर्व, तो लोड कर्व हमेशा ऐसे ही तो मिलता है आपको। कभी ये ऐसे प्लांट का लोड कर्व जब आप खींचते हो तो आपको कभी फिक्स नहीं मिलता, इस तरीके से ऐसे ही मिलता है। लोड कर्व जानते होंगे आप लोग, लोड कर्व होता है, डेली लोड कर्व होता है, एनुअल होता है ना। तो खींचते हैं, है ना, ये होता है आपका लोड किलोवाट या मेगावाट में, और ये होता है आपका क्या, टाइम। तो इसमें देखा जाता है कि
इस टाइम पे मतलब रात में हो गया, इस टाइम पे आपका कम लोड है, इस टाइम पे ज़्यादा लोड है, इस टाइम पे आपका सबसे ज़्यादा लोड है, इस टाइम पे और इस टाइम पे इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि लोड जो होता है वो हमेशा वेरी करता रहता है और इसीलिए दिक्कत होती है, इसीलिए दिक्कत होती है। लोड का वेरिएशन कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, लोड का वेरिएशन कम होना चाहिए। इसीलिए जब यहाँ पे लोड कम हो जाता है तो सप्लाई ज़्यादा आने लगती है ना, सप्लाई खूब ज़्यादा आने लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रहा किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, अब आप इसको, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके ही बता दिया, आपको समझा भी दिया, थ्योरी भी बता दिया। किरचॉफ का नियम है तो इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। आई होप आपको एकदम पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको केवीएल पे भी वीडियो चाहिए तो एक साथ सभी लोग कमेंट करेंगे। केवीएल पे, क्योंकि केवीएल पे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। अगर केवीएल पे भी आपको वीडियो चाहिए, केवीएल का मैं एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा, फिर केवीएल से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना है, कमेंट करना है। सभी लोगों को कमेंट करना है कि हाँ सर केवीएल पे भी बढ़िया से वीडियो बनाइए, मैं केवीएल पे भी वीडियो बना के आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को एक काम करना है, क्या करना है, आप लोगों को एक काम करना है। अब एक आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, अभी अभी करना है। क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, तब मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं खूब इसको शेयर करो, है ना। तुम ही लोग तो शेयर करने वाले हो भाई, तो तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो तुम लोग शेयर करो सभी ग्रुप में, सब जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, टेलीग्राम, हर जगह इसे शेयर करो। शेयर करोगे तो मनोबल हमारा भी बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी वीडियोस आप तक जरूर पहुंचाऊंगा, एकदम फ्री में, निःशुल्क में। ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।